जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू इन टर्म्स ऑफ कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में था, वो ये जो खालिस्तान एक्सट्रीमिज़म है और ये जो फॉरेन इंटरफेरेंस है। आपको ये अभी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, जिनका जहाज़ एंड टाइम पे ख़राब हो गया जब वो वापस जाने लगे थे, तो मेरा ख्याल है कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट वो करने लगे होंगे, बट ही वाज अबाउट टू लीव। इंडिया के अंदर उनके लिए उनको उस तरह इंगेज नहीं या वेलकम नहीं किया गया, जिस तरह मेरा ख्याल है बाकी वेस्टर्न ममालिक को बहुत सारों को किया गया है। और उसकी वजह यह है कि इंडिया और कनाडा के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और ये जो खालिस्तान एक्सट्रीमिज़म एंड सेपरेटिज्म की जो बातें हैं वो हो रही हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मेरी मोदी साहब से जो मुलाकात हुई है उसमें ये कन्वर्सेशंस डिस्कस हुई हैं। इस हवाले से अगर आप वो जो जॉइंट कम्युनिके तो नहीं कहूँगा, जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वो पढ़ें, जिस पे वो कह रहे हैं कि हमने ये बात की है कि हमने कंसर्न शो किए हैं एंटी इंडिया एक्टिविटीज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इन कनाडा। ये इंडिया वाहद एक मुल्क है जो बरतानिया एंड कनाडा को कॉन्टिन्यूसली ये चीज़ें कर रहा है। ठीक है जी। और ऑब्वियसली ये सारा कुछ जो रिवॉल्व करता है वो सेपरेटिज्म की बातें तो हो रही हैं, लेकिन सारी बात है अगर आप इसको करीब होके देखें तो ये वो जो खालिस्तान के हवाले से बात हो रही है। और इसमें आप को लगेगा अगर आप ये वो वो स्टेटमेंट पढ़ें, जिसमें वो कह रहे हैं कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं कनाडा के अंदर, वो सेसेशनिज्म की बात कर रहे हैं, वो वायलेंस को इंसाइट कर रहे हैं। और इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो कनाडा के अंदर बड़े परेशान हैं, डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस पे हमले हो रहे हैं। और जो इंडियन कम्युनिटी है कनाडा के अंदर उनकी वर्शिप्स पे हमले हो रहे हैं। और ये वो कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग सिंडिकेट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अब बहुत सारे लोग जो कनाडा में गए हैं वो इलीगल होंगे, ठीक है जी, तो वो कैनेडियंस को कह रहे हैं कि भाई ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। अच्छा, बहुत सारे मुल्कों में ज़ाहिर बात है इंडियंस इलीगल हैं, पाकिस्तानी इलीगल हैं, मतलब वो जाते हैं वहाँ पे तो ओवर स्टे कर लेते हैं, मतलब, और फिर वहाँ पे असाइलम वगैरह अप्लाई कर देते हैं, एंड दैट्स हाउ दे कंटिन्यू सो मेनी थिंग्स। सो इंडियंस कह रहे हैं, इंडियन की गवर्नमेंट कह रही है कि ये आप ऐसे करें। अच्छा, इस चीज़ में ये अब फिर एक बड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है दोनों मुल्कों के दरमियान। अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो हैं उन्होंने भी बात की मीडिया से। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल इश्यूज सामने आए हैं, फॉरेन इंटरवेंशन इन खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म। और उन्होंने कहा जी हमारी कन्वर्सेशन हुई है, लेकिन कनाडा जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफेंड करेगा, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस को डिफेंड करेगा, और फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट को डिफेंड करेगा। और वो कहते हैं ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो इन अदर वर्ड्स उन्होंने भी इंडिया को स्नब कर दिया है कि उन्होंने कहा जी हमारी जो डेफिनेशन है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, वो इंडिया की डेफिनेशन से नहीं मिलती। हमारी जो डेफिनेशन है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस की, वो इंडिया की डेफिनेशन से नहीं मिलती। और हमारे यहाँ जो ये चीज़ें हैं, सो वो कहते हैं लेकिन दैट इज़ आवर जॉब कि हम वायलेंस को प्रिवेंट करें और नफ़रत को वापस भेजें और नफ़रत को पुश बैक करें। और वो कहते हैं कि ये कम्युनिटी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये पूरे कनाडा के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और लेकिन इसके लिए वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ की बड़ी वैल्यू है और हम इसको अहमियत। अब ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है, ऑब्वियसली इसके भी फिर अपने वो चीज़ें हैं। और कहा जाता है कि ये जो फॉरेन इंटरवेंशन का क्वेश्चन था, दैट वाज ऑन द टॉप एजेंडा जो ट्रूडो की मोदी साहब से मुलाकात हुई है। और नरेंद्र मोदी जो है उनकी खास कॉन्स्टिट्यूंसी है इंडिया के अंदर, जो ये सारी की सारी ये जो खालिस्तान सेपरेटिज्म को लेकर डिस्कशन कर रही है, और जो कनेडियन गवर्नमेंट के साथ बात कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बात कर रही है। मुझे याद है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो ब्रिटिश हाई कमीशन है वहाँ पे पता नहीं कौन सा खालिस्तानी झंडा शायद लहरा दिया गया था। वन सेकंड क्या हुआ कि एक हुआ ये हुआ था कि ब्रिटिश हाई कमीशन की इंडियन हाई कमीशन की लंदन में सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, तो इंडिया ने जो ब्रिटिश हाई कमीशन दिल्ली में है उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली थी। मतलब पुलिस वगैरह वहाँ से बुला लिए और वो सारा कुछ कर लिया टू गिव अ मैसेज
कि यार अगर आप हमारी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम आपकी सिक्योरिटी का भी ख्याल नहीं रखेंगे। और ये जो अब कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो जिसे कहते हैं ना वो कहती है कि जनाब आप इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे मसले में, ठीक है जी। कि जी अब ये भी एक क्वेश्चन है कि कैनेडियन गवर्नमेंट पब्लिकली इंडियन गवर्नमेंट को एक्यूज करती है कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे मसले में, ठीक है जी। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिख्स रहते हैं, ठीक है जी। और उनमें से एक बड़ा तादाद जो है वो प्रो खालिस्तान और एंटी हिंदुत्व माइंडसेट का है, जिसको वो समझते हैं कि ये दैट इज़ नॉट समथिंग। वो कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब ये डेफिनेशंस का फ़र्क है, लेकिन इससे सारी बात है कनाडा के और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। कनाडा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उस सेंस में, इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड के हवाले से अगर देखा जाए, ठीक है वहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन ये क्योंकि इंडिया के अंदर की एक स्ट्रगल है जो कि बाहर चली गई है। और ये एक वाहद अभी आए रोज़ हम देखते हैं कभी कहाँ रेफरेंडम हो रहे हैं, वहाँ रेफरेंडम हो रहे हैं। ऑब्वियसली इससे इंडिया जो है, इससे दो तीन हो रहे हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी मजबूत हो रहे हैं, ठीक है जनाब। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को पॉइंट मिल जाता है उन कमज़ोर मुल्कों के साथ एक बार्गेनिंग पॉइंट रखने का जो वेस्टर्न मुल्क हैं, लेकिन वहाँ पे इंडियंस बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और ये जो खालिस्तान रेफरेंडम है, जो कैनेडियन चैप्टर है, उसकी भी बात है। और सुनने में आया कि वो जो एक इसके हवाले से आई थिंक बंदा था हरदीप सिंह, उसका भी मर्डर वगैरह हो गया था उधर किधर कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया BC में कुछ सरी या पता नहीं कौन सा इलाका था वहाँ पे। सो ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं अब ये, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये इंडिया का एक लेजिटिमेट राइट है कि भाई उनके इंटरनल मैटर्स में कोई क्यों इंटरफेयर करे। सेकंड, कोई कैसे कह सकता है कि जी हम बाहर जाके इंडिया की हुकूमत बाहर बनाना चाहते हैं। थर्ड, इंडिया के अंदर अपने सेंटिमेंट्स हैं। आपने अगर कोई स्ट्रगल करनी है तो कम बैक इन इंडिया, रेज योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन डू इट। और अगर आप बाहर जाके करेंगे तो ये और चीज़ है, सो वो फिर उसका नुकसान भी हो सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मसला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, बिकॉज़ इस मसले को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया, अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका में भी आई थिंक सैन फ्रांसिस्को इन इलाकों में कोई ऐसे इलाके थे जहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। ये चीज़ें हैं। फिर दिल्ली भी यही कहता है कैनेडियंस को कि भाई आपके जो लोग हैं वो हमारे इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व हैं। वो कौन से लोग होंगे? डेफिनेटली दोज विल बी कैनेडियंस नाउ, क्योंकि इंडिया की आप बाहर की जब नेशनैलिटी लेते हैं तो आपको इंडिया की नेशनैलिटी छोड़नी पड़ती है, तो वो सिर्फ कैनेडियन सिटीज़न रह जाते हैं, वो फिर और सिटीज़न नहीं होते। तो वो कहते हैं जी आपके लोग जो हैं वो इन चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व हैं। ये एक ऐसा मुझे लगता है, अब इंडिया कनाडा का आपको पता है इंडो पैसिफिक भी कोऑपरेशन मौजूद है, इंडिया और कनाडा का। और कनाडा जो है उसने बड़े बाद में इंडो पैसिफिक अपनी स्ट्रैटेजीज इंट्रोड्यूस कराई हैं, लेकिन उन्होंने कराई हैं। और ये 2018 में एक इनका बड़ा कंट्रोवर्शियल ट्रिप हुआ था, उसके बाद ये जस्टिन ट्रूडो का पहला ट्रिप है। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो अवे, इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं जाएंगी। और भारतीय मीडिया ने अगर आप देखें कि वो इसको कहता है कि भाई मोदी साहब ने ट्रूडो को स्कोल्ड किया है, डांटा है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है जी। और एवं नहीं मोदी साहब ये करते, मोदी साहब ने पूरी ही चीज़ां तोलियां होंगी कि की होंडे है। ही वुड हैव एनालाइज्ड इट प्रॉपरली कि भाई क्यों हमें ट्रूडो के साथ ये बात करनी है। उन्होंने पूरा कनाडा को तोला होगा पहले, और उनके मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो क्या नाम है जयशंकर साहब, और उनकी टीम ने पूरा बताया होगा प्लस माइनस इतनी हमारी कनाडा के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड देन फिर इनकी जो पार्टी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की बीजेपी, उनका फिर उन्होंने फिर इंटरनल इसकी इंक्वायरी की होगी कि हमने कनाडा के साथ हमारे क्या चीज़ें हैं और वो कैसे हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स को कहाँ पे मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो क्या है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी है। लेकिन जारी बात है कैनेडियंस बार बार एक ही चीज़ कहेंगे कि भाई ये जो
इंडिया कनाडा शेयर्ड पार्टनरशिप है, शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं हमारी, रूल ऑफ लॉ एंड ऑल दैट. सो ये एक क्वेश्चन जो है वो रह जाता है. लेकिन जो स्टेटमेंट जो मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाई थी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट थी, जिसमें वो कहते हैं कि भाई आप करें वो क्या उसे बोलते हैं, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लें, ठीक है. तो वो लोग जो हैं वो ऑब्वियसली सारे के सारे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कैनेडियंस, हम कैसे करें. अब जो चार्जशीट मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ने, वो सारी बातें पहले तैयार की हुई है. 10 सितंबर 2023 को जब जाएं मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पे जाएं तो आप पढ़ेंगे कि वो कहते हैं कि इंडिया कनाडा रिलेशंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे हैं, रूल ऑफ लॉ पे हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज पे हैं. लेकिन एक की लाइन अच्छी लिखी है, थले सारी चार्जशीट है. फिर उसके बाद वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स, continuing anti-India activities, extremist elements in Canada. ठीक है जी. सो उन्होंने खालिस्तान को एक्सट्रीमिस्ट कहा है, एंटी इंडिया कहा है, और कहा है ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है. सेसेशनिज्म कनाडा के अंदर प्रमोट हो रही है, वायलेंस प्रमोट हो रहा है. ये सारी बातें आगे जो 5 लाइनें लिखी हैं, मेरा ख्याल है ये लगे इंडिया ऐसी, ये इंडिया पाकिस्तान की प्रेस रिलीज है. एक इंडिया कनाडा की प्रेस रिलीज तो मुझे लग ही नहीं रही थी, ठीक है. और उससे फिर पता चलता है कि भाई दोनों मुल्क क्या सोच रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये ताल्लुकात बड़े मखदूश हैं, कमज़ोर ताल्लुकात हो चुके हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी डेलिब्रेटली इस चीज़ों को इंडिया कनाडा के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं. वो इतना प्रेशर अमेरिका पे नहीं डाल सकते, ऑस्ट्रेलिया पे नहीं इतना डाल सके, बरतानिया पे डालते हैं लेकिन लिमिटेड डालते हैं. लेकिन मेरा ख्याल है दे हैव पिक्ड कनाडा वन कंट्री जिसको वो कह रहे हैं थोड़ा ज़्यादा इनको हमें करने की ज़रूरत है. सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी व्हेन जस्टिन ट्रूडो गोज़ बैक, अगर वो वापस जा चुके हैं या उनकी त्यारा शहरा ओके है, तो अब क्या होता है इस हवाले से, और वो कितनी वो कितना कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. लेकिन क्योंकि G20 अमूमन, अगर अब G7 का भी हिस्सा है, हम देखें कनाडा G7 का भी हिस्सा है और वेस्ट का बड़ा मजबूत पार्टनर है. लेकिन नरेंद्र मोदी उनको आइसोलेट करके जब टारगेट करते हैं तो नोबडी विल कम एंड रेस्क्यू जस्टिन ट्रूडो इस हवाले से, क्योंकि इंडिया इतनी सी हल्की सी बात अमेरिका को भी कह देता है, इतनी हल्की बात वो कहता है ये हमारा इंटरनल मसला है, आप इसमें ना आएँ, पीछे हट जाएं ये जो लोग. क्योंकि इंडिया के पास ये एक है कि वो जो लोग भी इन मुल्कों में बैठे हैं वो उनके पास इंडियन नेशनैलिटी नहीं होती, वो सिर्फ अमेरिकन नेशनैलिटी, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, कैनेडियन नेशनैलिटी है. तो वो सोली उनके मुल्क वो है. लेकिन जब ज़ाहिर बात है ये जब उन लोगों को मिलते हैं जो कि उनके अपने सिटीज़न होते हैं, तो वो फिर अपनी एक बात करते हैं कि देखें यहाँ पे मजहबी एक्सट्रीमिज़म है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं. तो ये जितने वेस्टर्न ममालिक हैं, ज़ाहिर बात है ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म और इन चीज़ों पे वैसे ही बड़ा बोलते हैं. फिर इनको इंटरनल ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स भी मिलती हैं. तो ये एक बड़ी कशमकश है इस हवाले से इंडिया और वेस्टर्न ममालिक में. लेकिन इंडिया ने पर्टिकुलरली कनाडा को चूज़ किया है कि ज़रा इन्होंने एक थोड़ा सा टफ टाइम दो, बिकॉज उनको पता है ये थोड़ा सा कमज़ोर मुल्क है. लेकिन क्योंकि इनकी मिलिट्री उस तरह नहीं है, दे आर ऑन द टॉप, वो नॉर्थ पोल पे बैठे हुए हैं, अमेरिकाज, मतलब ठीक है, सही इम्पोर्टेंट मुल्क है. और हर इंडियन जो है पर्टिकुलरली जो कि पंजाब, हरियाणा एंड मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, दे ऑल वांट टू गो टू कनाडा. ठीक है जी. वो ऐसे लगता है कि इंडिया इज़ अनदर, सॉरी, कनाडा इज़ अनदर इंडिया. आई हैव मेट पीपल जिन्होंने मुझे बताया है कि ऐसी ही चीज़ें होती हैं. सो लेट्स सी प्राइम मिनिस्टर मोदी इस रेटरिक को कितना लंबा करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं. इलेक्शंस आ रहे हैं और ये जो जिसे बोलते हैं ये जो इशू है, ये क्या मोदी ट्रूडो डिस्कशन पे टॉप एजेंडे पे रहेगा, क्योंकि मुलाकातें तो होनी है, G7 की मीटिंग दोबारा होगी, उसमें ये चीज़ें कैसे डिस्कस होंगी, कैसे नहीं होंगी. लेकिन आपको एक चीज़ की दाद भी देनी पड़ेगी यार, 20 मुल्कों के लोगों से एंड देन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन के लोगों से मोदी साहब 2 दिन बड़ा इंगेज रहे हैं. ही हिमसेल्फ इज़ एन एजड मैन, मतलब कोई इतना वो यंग बंदे नहीं है, 73-74 साल आई थिंक इनकी उम्र है.
لیکن اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. اس سے پہلے وہ آسیان ہے. پتہ نہیں شاید یہ پاور کی ایک نشہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اتنے پاورفل ہیں, مزے میں ہیں, مجیاں ہو رہی ہیں, بائیڈن آیا ہے, جناب ٹروڈو آیا ہے, رشی سونک آیا ہے, منڈا اپنا فلانا آیا ہے, اپنا اردوغان آیا ہے, ایم بی ایس آیا ہے, کوئی گل ہی نہیں, گھر دیاں گلاں نے. سو یہ بھی دیٹ آلسو گیوز یو سارٹ آف جو ہوتی ہے نا ایک پاور اس سے ان چیزوں سے ملتی. بٹ لیٹس سی کہ انڈیا کینیڈا ریلیشن گو ان وچ وے. تھینک یو.